ओके। बताइए ये दिक्कत क्या है भाई, इतने कम लोग क्यों है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में? सिर्फ 6 लोग हैं। चलिए, नो प्रॉब्लम, वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट टॉपिक, आईएसपी। आईएसपी के बारे में कुछ आइडिया है आप लोग को? आईएसपी जो है इसके बारे में कोई आइडिया है? ओके, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब अगर इंटरनेट की हम बात करें, तो इंटरनेट अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो बतलाइए इंटरनेट यूज करने के लिए हमें अमाउंट तो कुछ देना होता है ना, और जिस भी कंपनी को हम अमाउंट देते हैं टू यूज इंटरनेट, दैट कंपनी इज कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब यूज करने से पहले अमाउंट दें या यूज करने के बाद अमाउंट दें। अभी एग्जांपल में हम जियो एयरटेल ले सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क में बीएसएनएल है, तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो इंटरनेट सर्विसेज हमें अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आईएसपी is nothing but list of companies which received amount from us, and by taking amount they are providing us internet facilities with some limitations. लिमिटेशंस क्या होता है कि आप इतना जीबी ही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सपोज अगर जियो की बात करें, 598 रुपीज अगर आप रिचार्ज करवाते हैं जियो का प्रीपेड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोस्टपेड, प्रीपेड में अगर 598 का आप रिचार्ज करवाते हैं तो क्या होता है? अप टू 84 days you will use 1.4 GB data per day, right? or 2 GB, something like that. Okay. उससे ज्यादा अगर यूज करेंगे तो दिखाता तो है कि स्पीड है, लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे। स्पेशली अगर एयरटेल हो तो आप यूज कर ही नहीं पाएंगे। जियो तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत कम चल जाता है, राइट? तो ये क्या है? आईएसपी ना। तो पॉइंट इज दैट हम इंटरनेट यूज करने के लिए क्या करते हैं? आईएसपी को अमाउंट देते हैं, राइट? तो ये जो आईएसपी है, क्या ये आईएसपी ही इंटरनेट का मालिक है? मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं, क्या वही इंटरनेट का मालिक है? इसका आंसर है नो। इंटरनेट इज owned by इंटरनेट गवर्निंग ग्रुप, ठीक है, या owned by ए ग्रुप ऑफ कंपनी, ए ग्रुप ऑफ कंपनी। और यही कंपनी क्या है? ऑनर है इंटरनेट का। तो ये कंपनी जो इंटरनेट सर्विस आपको अवेलेबल करवाती है, इसका अगर आप देखेंगे तो मेजर वर्क क्या है कि ओशियन जो है, समुद्र के नीचे भी केबल लगाया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। अंडर ओशियन उन लोगों ने केबल लगाया हुआ है, बिछाया हुआ है पूरे में केबल का जाल। यहाँ से अगर यूएस से कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपको तो पता है ना कि डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो मोस्ट रिलायबल वे टू ट्रांसफर डेटा इज टीसीपी, दैट इज केबल कनेक्टेड प्रोटोकॉल।
केबल कनेक्शन अगर चाहिए तो केबल तो चाहिए यहाँ से यूएसए तक, और उसके लिए क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है समुद्र के नीचे बिछा हुआ है जाल पर। समुद्र के नीचे केबल बिछाना, इज इट एन इजी थिंग? दैट्स नॉट एन इजी थिंग, राइट? So for that purpose, some companies has done that, and whichever company has participated to facilitate this optical fiber cable net inside ocean, okay, that group of companies are governing internet. They are only making rules, regulations, each and everything. Okay. Now next point is that अगर इंटरनेट ही है, ओके, और इंटरनेट हम यूज भी कर रहे हैं, तो यूज करने के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली हमारे स्क्रीन पे भी, आपको भी कुछ लोगों को स्क्रीन अभी दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन बाद में वीडियो देखेंगे तो ऊपर में दिखाई देगा 17.3 kbps और समथिंग, ओके। तो नेट का स्पीड अगर दिखाई देता है कि लाइक mbps, है ना, या kbps, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, देन रिमेंबर डेटा जब ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर है, कितना डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, कंप्यूटर जो है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज में जो डिजिट है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज का जो डिजिट है वो क्या है? आइदर 0 है या 1 है। तो ये क्या है? बाइनरी लैंग्वेज का डिजिट, राइट? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये बाइनरी लैंग्वेज जो है, सॉरी बाइनरी डिजिट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। एक बिट मतलब आइदर 0 या 1। तो 1 लिखते हैं या 0 लिखते हैं, उसका मतलब क्या है? बिट। और इसका इंडिकेशन जब स्पीड कैलकुलेशन करते हैं या जहां भी लिखना है, तो इसके लिए चलिए पहले आपको बतला देता हूं कि क्या क्या है, उसके बाद इसका देख लेते हैं। फिर आता है बाइट, ठीक है। बाइट में 8 बिट होता है। कितना बिट होता है? 8 बिट होता है एक बाइट के अंदर। उसके बाद है किलो बाइट। अब जैसे ही किलो बाइट की बात करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 1024 बाइट आ जाएगा। 1 KB में कितना बाइट आएगा? 1024 बाइट। उसके बाद आता है मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट आता है, ठीक है। उसके बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट आता है, ठीक है। गीगाबाइट के बाद है टेराबाइट। तो ये तो हमारा मेजर वर्क जो था अभी इसके लिए का क्या है कि जब हम बिट की बात करते हैं तो बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल बी। स्मॉल बी अगर हम यूज करते हैं इसमें बिट, ओके। कैपिटल बी अगर यूज कर दिया तो ये हो जाता है बाइट। स्मॉल बी क्या है? बिट है। कैपिटल बी क्या है? बाइट। उसके बाद केबी, तो किलो बाइट हो गया क्योंकि
कैपिटल भी है, अगर स्मॉल भी रहेगा तो किलो बिट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद MB, इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम ऊपर में जो है जब नेटवर्क स्पीड दिखाता है तो कैपिटल लेटर में रहता है, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर में बी लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि बाइट में भी नहीं, बिट में डेटा दे रहा है। क्लियर? सो दैट्स अबाउट नेटवर्क स्पीड कि डेटा कितना फास्टली ट्रांसफर होता है। ओके, नाउ now we will discuss टॉपिक। ओके, ISP हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए टॉपिक नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ISP इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या होता है भाई? तो वेब होस्टिंग के लिए हम देखते हैं। तो वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग, तो ये जो वेब है इसका मतलब क्या है? इंटरनेट। वेब मीन इंटरनेट। ओके, तो ये जो इंटरनेट है, अच्छा, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं वेब होस्टिंग का मीनिंग क्या है। तो वेब होस्टिंग जो है उसका मेन काम क्या है कि आप लोगों ने शायद वेबसाइट के बारे में सुना होगा और आपको मैंने पढ़ाया भी है ना। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज विद कॉमन एड्रेस इज कॉल्ड वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट डेवलप कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है, राइट। लेकिन वेबसाइट रिलेटेड डेटा जब भी हम पब्लिश करेंगे इंटरनेट पे, ठीक है, तो पूरा का पूरा वेब पेज या वेब डेटा जो एक वेबसाइट से रिलेटेड है, दैट शुड बी स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। कहाँ स्टोर करना है? वेब सर्वर पे। ओके, तो ये वेब सर्वर पे जो डेटा स्टोर करना है, तो छोटी मोटी कंपनी जो है, जो बहुत छोटी कंपनी, दे आर नॉट मेंटेनिंग वेब सर्वर। वो वेब सर्वर मेंटेन नहीं करती या सर्वर मेंटेन नहीं करती। तो वो सब कंपनी क्या करती है कि अपना वेबसाइट बनाने के लिए किसी दूसरे कंपनी को टेंडर दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, ठीक है, कि भाई आके तू हमारा वेबसाइट बना दे। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट देता है किसी कंपनी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी लेता है वेबसाइट बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, तो उस कंपनी के पास अपना वेब सर्वर होता है, उस कंपनी के पास अपना वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो वैसी कंपनी जो वेबसाइट रिलेटेड सर्विस फैसिलिटेट करती है, सर्विस देती है बाय चार्जिंग सम अमाउंट। मतलब वेबसाइट बना दिया किसी के लिए, सर्वर को मेंटेन करके रख दिया, दैट ऑल वर्क इज कंसिडर्ड एज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? वेबसाइट रिलेटेड डेटा या वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, तो वेब सर्वर को मेंटेन करना और वेबसाइट बनाना, ठीक है, और वेबसाइट को अपडेट करना या सर्वर को अपडेट करना, दैट इज मेजर वर्क कम्स अंडर वेब होस्टिंग। और वेब होस्टिंग करते कौन है? वेब होस्ट, जो कि ऐसी कंपनी होती है जो वेबसाइट या वेब सर्वर रिलेटेड सर्विस अवेलेबल करती है, प्रोवाइड करवाती है बाय चार्जिंग सम अमाउंट। ओके, ये समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डोमेन नेम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डोमेन नेम। नेक्स्ट क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम जो है किसी भी वेबसाइट का लास्ट पोर्शन होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का लास्ट पोर्शन होता है। तो
यहाँ पे देखिए, किसी भी वेबसाइट का अगर लास्ट नेम है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। एग्जाम्पल www.ppps.edu, ठीक है। तो ये जो .edu है, ये जो .edu है, यही क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। तो किसी भी कंपनी का डोमेन नेम ये स्पेसिफाई करता है कि दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी। ओके, डोमेन नेम क्या स्पेसिफाई करता है? कैटेगरी ऑफ वेबसाइट। क्या स्पेसिफाई करता है? कैटेगरी ऑफ वेबसाइट। कि किस कैटेगरी का है, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, या किस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डोमेन, ठीक है। अब फिर पॉइंट ये बनता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को देखते हैं, एनी वेबसाइट, ओके, तो वेबसाइट में होता क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है दो डोमेन आ गया, .in भी आ गया और .edu भी आ गया, ठीक है। .in जो लास्ट में जो डोमेन है, समटाइम्स क्या होता है कि किसी एक वेबसाइट एड्रेस में या वेब एड्रेस में दो डोमेन का नेम आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? बोलेंगे कि लास्ट में जो डोमेन का नेम है, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेन नेम, ठीक है। और जो सेकेंड लास्ट है, मतलब edu, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब डोमेन हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सब डोमेन। क्लियर है? ओके, तो डोमेन और सब डोमेन तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें कि जिस कंपनी का वेबसाइट है, जिस कंपनी का वेबसाइट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट नेम। क्या बोलेंगे? होस्ट नेम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतलाने जा रहा हूँ, जो आप लोग रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे लिखा हुआ आपको मिलेगा www डॉट csc डॉट iitd डॉट edu डॉट इन। तो ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट किसका है भाई? यहाँ देखिए, आप कंफ्यूजन में होंगे ना। कंफ्यूजन आपका क्या होगा मैं समझ सकता हूँ। कंफ्यूजन ये है कि भाई ये जो है CSC भी यहाँ पे आ गया और IIT दिल्ली भी आ गया, ठीक है। तो ये वेबसाइट किसका है? CSC का है या IIT दिल्ली का वेबसाइट है?
तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, whenever you will see, remember, होस्ट जो है या वेबसाइट जिस कंपनी का है तो उसका होस्ट नेम डोमेन नेम से जस्ट पहले होता है, डोमेन नेम से जस्ट पहले होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डोमेन नेम कौन कौन सा है भाई? यहाँ डोमेन नेम तो दो है ना, edu भी है और in भी है, .edu .in दोनों है डोमेन नेम। उससे पहले क्या है? IITD है ना। तो ये IITD जो है, IIT दिल्ली, ये IIT दिल्ली जो है दैट इज ओनली होस्ट नेम। IIT दिल्ली क्या है? होस्ट नेम है। और CSE जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ IIT दिल्ली, मतलब IIT दिल्ली के अंदर जो CSE है, ठीक है, IIT दिल्ली के अंदर। अब देखो मैकेनिकल भी आ सकता है ना, मैकेनिकल डिपार्ट भी आ सकता है, सिविल भी आ सकता है। इसी तरीके से अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट आएगा सबका अगर साइट अलग अलग देखेंगे तो IIT दिल्ली का नाम तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले उसके साइट का नाम आएगा कि उसके किस ब्रांच में हम विजिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है अगर इस टाइप का आप मैसेज देखते हैं। अब बतलाता हूँ आपको मैसेज क्या होता है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज करवाने के लिए जो मैसेज आता है उसके बारे में बतलाता हूँ। ठीक है, देखिए मैसेज क्या आता है कि अमेजन 100 रुपीज में iPhone 10 दे रहा है। ठीक है, और उसके लिए नीचे का वेबसाइट है, इस पे क्लिक कीजिए और एंटर कर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, 100 रुपीज पे कीजिए, विद इन 1 वीक यू विल गेट iPhone। साइट कैसा रहता है? www. amazon.abc.in। ठीक है, अब देखिए लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि www के जस्ट बाद अमेजन का नाम है ना, जबकि ये वेबसाइट किसका है? कुछ वेबसाइट इज दिस, ये जो ABC है, ABC है ना, ये ABC कंपनी का वेबसाइट है जिसका एक सेक्शन अमेजन भी है। कोई भी एक कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि ABC कैन बी एनी कंपनी। ओके, अमेजन का अपना वेबसाइट नहीं है, ये कोई भी वेबसाइट अपना एक सेक्शन अमेजन के नाम से बना सकता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट किसका है? ABC कंपनी का है, अमेजन का है ही नहीं। और अमेजन का नहीं है तो आप समझ सकते हो कि फ्रॉड है, वो पूरा स्पैम हो सकता है उसपे, या वायरस हो सकता है आपका जो सिस्टम है उसको हैक कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का जब भी मैसेज देखें तो देखिए होस्ट नेम क्या है। होस्ट नेम अमेजन है, आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वहीं पे क्विट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि होस्ट नेम क्या है यहाँ पे? ABC। ठीक है, apart from this we have लिस्ट ऑफ डोमेन नेम। लिस्ट ऑफ डोमेन नेम, तो डोमेन नेम जो हमारे पास है, तो डोमेन नेम में अगर आप देखेंगे तो .edu डॉट सब में है। ठीक है, तो .edu, तो ये किसके लिए है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है। .edu मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली US आर्मी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री जो है वो इसको यूज करता है। ठीक है, .gov गवर्नमेंट पर्पस, या गवर्नमेंट अगर यूज करे इसको तो उसी को क्या बोलते हैं? .gov। ओके,
डॉट नेट, अगर ये मिले तो इसका मतलब है नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डॉट ORG, अगर आपको ये मिलता है तो इसका मतलब समझिए किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं लेता है चलाने के लिए कंपनी को, उसके लिए डॉट ORG यूज किया जाता है, जो अपना प्रॉफिट नहीं बनाता है। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए तो डॉट ORG वहां पे यूज होता है। .com, ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब है, और भी 2-3 है जो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, लिस्ट ऑफ डोमेन में। ओके, नाउ दीज आर डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल एरिया, इसका फंक्शनलिटी किस एरिया में। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल एरिया, डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल एरिया की किस रीजन का है या किस कंट्री का है। तो डॉट इन, अगर डॉट इन है तो समझ जाना है कि इंडिया का वेबसाइट है। ठीक है, अगर डॉट पीके है तो समझ जाना पाकिस्तान का वेबसाइट है। अगर डॉट सीए है तो कनाडा का है। डॉट यूएस है तो यूनाइटेड स्टेट्स का। डॉट यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, like that. Okay, so remember that. So these are name of some domains which can also be used as subdomain. Okay, तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक में बचा क्या है भाई। तो वेब होस्टिंग हो गया, डोमेन नेम भी हो गया, सब डोमेन भी हो गया, नेटवर्क स्पीड भी हो गया, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आपके डाउट क्लैरिफिकेशन का काम शुरू करते हैं। ठीक है, कि आपका जो भी डाउट होगा आप डायरेक्ट अपना डाउट पूछिए। ओके, सो लेट्स आस्क योर डाउट। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वैसा कंपनी जो अमाउंट चार्ज करता है और हमें इंटरनेट सर्विस अवेलेबल करता है कि हाँ आप 10 GB डेटा यूज कर सकते हैं या 100 GB डेटा यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कंपनी को अगर हम अमाउंट देते हैं, ठीक है, तो वैसी कंपनी क्या बोली जाती है, ISP। सपोज एग्जांपल के लिए जियो, आइडिया, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, ओके। नेटवर्क स्पीड ये बतलाता है कि 1 सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, 1 सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, रिसीव हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब रिसीविंग और सेंडिंग। ठीक है, तो उसी के लिए ऊपर में अगर आप केबी देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना किलोबाइट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर MB देख रहे हैं तो इसका मतलब है 1 सेकंड में कितना मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि अगर स्मॉल b है, अगर स्मॉल b है उसका मतलब क्या है, बिट, BIT, बाइनरी डिजिट, और कैपिटल B है तो बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, देखिए डॉट इन मतलब इंडिया, अपने मतलब इंडिया के अंदर का। ठीक है, हमारा जो कंट्री है सिर्फ उसके लिए अगर कोई साइट है तो डॉट इन डोमेन यूज होगा। अगर सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो डॉट PK, कनाडा का है तो डॉट CA, यूनाइटेड किंगडम के लिए सिर्फ यूज हो रहा है जिसको इंग्लैंड बोलते हैं तो डॉट UK। ओके,
नॉन जियोग्राफिकल, जो फंक्शनल डोमेन है ना उसी को नॉन जियोग्राफिकल डोमेन बोलते हैं, जैसे .com कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। .mil मिलिट्री है, मतलब फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग जो भी डोमेन है उसको बोलेंगे फंक्शनल या नॉन जियोग्राफिकल। दो तरह का डोमेन होता है, फंक्शनल एंड जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल जो है कंट्री वाइज अलग अलग हो सकता है, फंक्शनल एक ही पूरे वर्ल्ड में चल सकता है, ठीक है। .com कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए प्योर, ठीक है। वेब होस्टिंग एक सर्विस है जिसमें कोई वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करने वाली सर्विस किसी दूसरे कंपनी से जिसका वेबसाइट बनाना है और वेब सर्वर को मेंटेन करना है, उससे अमाउंट लेती है और उसके बदले में वेबसाइट बना के वेबसाइट को मेंटेन करती है, अपडेट करती है, साथ ही साथ सर्वर को भी अपडेट एंड मेंटेन करती है, ठीक है। अब देखिए एक कंपनी का डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल एंड जियोग्राफिकल अलग अलग भी साइट हो सकता है। एग्जाम्पल अमेजन आप लोग देखते हैं ना, अमेजन अगर सिर्फ इंडिया के लिए देखेंगे तो amazon.in, amazon.in साइट पे अगर जाएंगे तो सिर्फ इंडिया के लिए यूज होता है। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, अमेजन तो एमएनसी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में चलती है, तो अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो amazon.com। अच्छा, दोनों का एग्जाम्पल अभी बतलाता हूँ। amazon.in अगर इस साइट पे जाके हम मोबाइल, सपोज हमें सर्च करना है, मोबाइल हमें परचेज करना है, तो जो भी मोबाइल हम एंटर करेंगे, सपोज MI का कोई मोबाइल हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि MI का मोबाइल अगर हम सर्च कर रहे हैं, इट विल शो अस ओनली अवेलेबल प्रोडक्ट बाय इंडियन शॉपकीपर्स, मतलब सिर्फ इंडिया के जो दुकानदार हैं उनके पास जो अलग अलग वैरायटी का MI प्रोडक्ट है, सिर्फ वही हमें दिखाएगा, ठीक है। और अमेजन जो है, अमेजन क्या करता है, amazon.com पूरे वर्ल्ड वाइड जहां भी किसी भी सेलर के पास या शॉपकीपर के पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो अमेजन में लिस्टेड है, इसमें भी यूएसए और चाइना, रसिया, पूरे वर्ल्ड वाइड जहां भी हो अमेजन का, तो किसी का भी प्रोडक्ट आपको दिखा देगा वहां, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो amazon.com और इंडिया लेवल पे देखेंगे तो amazon.in, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वी आइडेंटिफाई फेक वेबसाइट। देखिए फेक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ खास ये नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने बताया था ना, जैसे amazon.abc.com, ठीक है, तो या amazon.abc.in, तो यहाँ पे ये देखना है कि होस्ट का नेम किसी और का रहेगा, लेकिन होस्ट का जो पार्ट है, मतलब होस्ट नेम से पहले जो है वो किसी फेमस कंपनी का नाम अगर कोई कंपनी यूज करता है, समझ जाइए वो फेक वेबसाइट है, ठीक है। और वैसे आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा जो साइट पे अपलोड होगा, तो ज्यादा क्लियर रहेगा, आपके लिए क्लियर कर रहेगा, ठीक है। और बताइए कोई डाउट है तो। और कोई डाउट है? सबका डाउट खत्म है? CA कनाडा के लिए है, .ca फॉर कनाडा। आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। जिसको बोलना है माइक्रोफोन को ऑन कीजिए और बोलिए। हाँ जी चंदन, कुछ बोल रहे हैं आप? चंदन, अच्छा
चलो मैसेज आया है, मैसेज ही देख लेता हूं तब तक। .ca मतलब जो कंट्री है ना, कनाडा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सिर्फ उस कंट्री के लिए अगर कोई वेबसाइट है जो सिर्फ उस कंट्री के सेलर वहां पे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो .ca, ठीक है। बाबू मैं भी जानता हूँ टाइम हो गया है, तो अभी डाउट आपका पूछना जरूरी है ना। देखिए, सिर्फ सिटीज के लिए अगर आपको यूज करना है तो सिटी के लिए स्पेशल जियोग्राफिकल रीजन का नहीं होता है, आप एक कंट्री का ही आपको लेना होगा, ठीक है। तो किस कंट्री में है वो आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए फिर आज का टाइम भी हो गया है, यहीं पे हम अपना क्लास को खत्म करते हैं आज, ठीक है। चलिए, बाय बाय, सी यू टुमारो।